बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लो साइल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई साइल्यूट कंसंट्रेशन। जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करें, कहां मूव करें? फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर साइल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर साइल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव, जब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, कहां मूव करते हैं? फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर साइल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर साइल्यूट कंसंट्रेशन, देन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। दोबारा से सुन लें, जहन नशीन कर लें। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर साइल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर साइल्यूट कंसंट्रेशन, देन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोसिस को देखते हैं तो दो सॉल्यूशन को हमें कंपेयर करना पड़ता है और कंपेयर करने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिसिटी। ट्यूनिसिटी इज द कंपैरेटिव कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन की हम कंपैरेटिव कंसंट्रेशन देखते हैं कि किसमें साइल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और किस सॉल्यूशन में साइल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। इसको हम कहते हैं ट्यूनिसिटी। दोबारा से सुन लें, ट्यूनिसिटी क्या है? ट्यूनिसिटी इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ साइल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर करेंगे और उनकी हम कंसंट्रेशन देखेंगे साइल्यूट की, उसको हम कहेंगे ट्यूनिसिटी। इस हिसाब से सॉल्यूशन की हम तीन किस्में देखते हैं। सबसे पहले है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन मोर, द सॉल्यूशन विच हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ साइल्यूट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसमें साइल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपो मीन लेस, द सॉल्यूशन विच हैज लेस कंसंट्रेशन ऑफ साइल्यूट इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साइल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन तीसरी टर्म है यहाँ पे। आइसोटोनिक क्या है? आइसो मीन सेम। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये है ऑस्मोसिस और ट्यूनिसिटी के बारे में।